So in this lecture, we are going to learn some more detail about the function chapter. So see here. So in the previous lecture, मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ाया था. इस लेक्चर में हम वेरिएबल स्कोप बता रहे हैं. मतलब कोई भी वेरिएबल है तो उसका स्कोप क्या है. सो इन सी ऑल कांस्टेंट एंड वेरिएबल है डिफरेंट स्कोप. जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उन सबका अलग अलग स्कोप होता है. सो बाय स्कोप वी मीन द एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट इन द प्रोग्राम. So a variable or a constant in the C has 4 type of scope, that is block, function, file and program scope. So जो variable के scope होते हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे block scope, function scope, file scope and program scope. So देखिए, a statement block is a group of statement enclosed within a opening and closing bracket that is like this. So if a variable is declared within the statement of a block, then as soon as the control exists in that block, the variable will exist on that block. Such a variable is also known as local variable and have the and said to be have the block scope. जैसे एक प्रोग्राम देखिए यहाँ पर, जैसे ब्लॉक स्पेक्स इसको बताने के लिए. सो हमने इंट x इक्वल टू 10, हमने एक x वेरिएबल लिया और इसमें 10 स्टोर कर दिया, और एक i वेरिएबल है, ओके, जिसको हमने इनिशियलाइज किया, डिक्लेरेशन किया है, कोई स्टोर नहीं किया है. तो वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द व्हाइल लूप इज, व्हाइल लूप के बाहर इज x का जो वैल्यू है वो व्हाइल लूप के बाहर कितना है, व्हाट विल बी 10. जब हम व्हाइल लूप में जाते हैं तो व्हाइल i इज लेस देन 3, ओके. सो इंट x इक्वल टू i. सो x में हम i को स्टोर कर दिए, इंट x इक्वल टू i, ओके. सो देन वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x. The value of x inside the while loop is %dx and the int x. तो अगेन हम आपको यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं int x. सो एक नया x होगा आपका, इसका दूसरा होगा, ठीक है. और i का वैल्यू जो है ऑलरेडी दिया हुआ है या स्टोर करना पड़ेगा i इक्वल टू 1 स्टार्टिंग में. सो आप देखिए x का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ 1 दिया हुआ है, i इक्वल टू 1, देन x में 1 कर देगा, तो यहाँ पर ये 1 प्रिंट करेगा. अगेन i का वैल्यू x से बढ़ाएगा तो यहाँ पर 2 हो गया. इसके अनुसार अब चेक करेगा, ट्रू है तो अगेन इंट x इक्वल टू i. सो इस तरह से प्रिंट करेगा, बट बोथ द x विल बी डिफरेंट. सो द प्रिंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटसाइड द व्हाइल लूप विल बी 10. सो देखिए ये जो वैल्यू है, देखिए वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द व्हाइल लूप इज 10 एंड इनसाइड द व्हाइल लूप इज 0 1 2. सो इनिशियल वैल्यू जो है ये यहाँ 0 ले रहा है, ओके, ये 0 ले रहा है. सो 3 बार वैल्यू को प्रिंट करेगा, 0 1 2, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेगा, ओके. सो 0 1 2 प्रिंट किया और आउटसाइड में अगेन इट विल बी प्रिंटेड टू 10. सो ये टोटल प्रोग्राम है, आउटपुट है आपका और ये प्रोग्राम है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड स्कोप क्या है वेरिएबल का. डिफरेंट ब्लॉक में वेरिएबल का डिफरेंट स्कोप होगा. अब देखिए फंक्शन स्कोप. तो फंक्शन स्कोप जो है इज अप्लीकेबल ओनली विथ गो टू लेवल नेम्स. दैट इज द प्रोग्रामर कैन नॉट हैव द सेम लेवल नेम इनसाइड द फंक्शन. दैट इज प्रोग्राम स्कोप में. देखिए, if you want that a function should be able to access some variable which are not passed to them as argument, then declare these variable outside any function block. Okay, so such variable are commonly known as global variable. Hence global variable are those variable that can be accessed from any point in the program. जैसे देखिए ये हमने int x इक्वल टू 10 हमने कर दिया, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया x. मतलब एक प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. तो void print नाम का एक फंक्शन है, int main है. तो देखिए द वैल्यू ऑफ x इन द मेन इज x. तो x का वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे 10. अब मान लीजिए एक और x क्रिएट किया मैंने, x2. द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल x इन मेन, दैट इज, इसमें x का वैल्यू आपका 2 प्रिंट करेगा. सो आउटपुट विल बी 10 and 2. ओके. अब ये फंक्शन को कॉल किया, ए वाला प्रिंट को, तो यहाँ चला जाएगा और देखिए यहाँ पर आया. सो ये ग्लोबल वेरिएबल को लेगा, सो यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा. सो 10 to 10 आउटपुट होगा, ओके. देखिए
इसका जो आउटपुट होगा 10, 2 एंड 10 होगा। इसको रन कराइए, यू विल एबल टू गेट। सो देखिए फाइल स्कोप होता है, ठीक है, देयर विल बी अ फाइल स्कोप। सो व्हेन ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल until the end of the file, the variable is said to have the file scope. अब देखिए स्टोरेज क्लास, ठीक है। सो देखिए यहाँ, सो देखिए स्टोरेज क्लास, ये वाला स्टोरेज क्लास। सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, ये 4 तरह का होता है स्टोरेज क्लास। जैसे एक है ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड स्टैटिक, 4 स्टोरेज क्लास होते हैं। तो इनकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ बता रहा है कि जो ऑटो होगा, ऑटो, ठीक है, इसका जो एक्सेसिबिलिटी है विद इन द फंक्शन और इन विच इट इज डिक्लेयर। जो एक्सटर्न होगा विद इन ऑल प्रोग्राम फाइल दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या होगा, जिस फंक्शन में डिफाइंड होगा उसी में होगा, ये टोटल प्रोग्राम में होगा। रजिस्टर क्या है, एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर। और स्टैटिक क्या है, इट इज एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। एंड ग्लोबल जो है एक्सेसिबल विद इन द प्रोग्राम इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। सो जो स्टोरेज होता है वो ऑटो का मेन मेमोरी होता है, एक्सटर्न का भी मेन मेमोरी होता है, रजिस्टर का सीपीयू रजिस्टर में होता है, और स्टैटिक का मेन मेमोरी होता है। जो एग्जिस्टेंस है, जैसे ऑटो का एग्जिस्टेंस क्या है, सो ए एग्जिस्ट व्हेन द फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इज इंटर्ड, ओके। एंड एक्सटर्न का थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और रजिस्टर का व्हेन द फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इज इंटर्ड, ओके। और जो स्टैटिक होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, तो ये रिटेन माने रहता है वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल और ब्लॉक। ये डिफरेंट फंक्शन कॉल के लिए एक ही वैल्यू को देगा। जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो आपको याद रखना है। सो जो ऑटो होता है उसका डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज लेता है, और एक्सटर्न का 0 होता है, रजिस्टर का भी गार्बेज होता है, और स्टैटिक का एक्सटर्न वैल्यू जो होता है, मुझसे डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है स्टैटिक का, वो 0 लेता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। Okay, so if you have any doubt, you can ask. So in this way, we are going to end of this chapter, that is a function. So what we have covered, so it will be your homework. So first you write a program to add 2 number using function. पहला प्रोग्राम क्या है, 2 नंबर को ऐड करना है फंक्शन यूज करके। ये हो गया आपका पहला प्रोग्राम, ठीक है। उस प्रोग्राम में सबसे ऊपर आप अपना कमेंट लाइन में नाम और रोल नंबर लिखेंगे। ये पहला प्रोग्राम हो गया। दूसरा प्रोग्राम हो गया आपका कि राइट अ प्रोग्राम टू शो द कॉल बाय वैल्यू, implement call by value. And the third program is to implement call by reference. Okay, write a program to swap a number to implement call by value. ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। And तीसरा प्रोग्राम है write a program to implement call by reference by swapping 2 number. तीसरा प्रोग्राम हो गया। ये 3 प्रोग्राम हो गया। और there is a theoretical work that you have to study from this video or from book, that is variable scope. Okay, whatever variable scope हमने अभी अभी बताया, इसको आप स्टडी करिए। और if you have any doubt, we will conduct a doubt session also. So you just complete all the 3 program. I am giving only 3 program, and you also do factorial program. So the fourth program will be write a program using function to find the factorial of a number. तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू ऐड 2 नंबर, ये पहला प्रोग्राम हो गया। दूसरा प्रोग्राम हो गया कॉल बाय वैल्यू, इंप्लीमेंट करिए टू स्वेप 2 नंबर। एंड तीसरा प्रोग्राम हो गया कॉल बाय रेफरेंस टू स्वेप 2 नंबर। और चौथा प्रोग्राम जो है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो ये चारों प्रोग्राम आप रन कराइए अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, उसमें आप अपना नाम और रोल नंबर लिखिए और उसको ग्रुप में शेयर करिए। सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग विद इन 2 to 3 days. So we are going to end of this session, that is function. If you have any doubt, you can ask.